हनुमान जी के भक्तों को एक वरदान है कि एक्सीडेंटल केस में उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। सालासर जाते हो, 250-250 रुपए किलो के पापड़ खरीद के लाते हो, मुंगोड़ियां, बड़ियां, अचार, 30 रुपए का एक स्टिकर भी लेके आया करो जिसके पीछे लिखा हो जय श्री बालाजी, और उसको गाड़ी के पीछे लगा दिया करो। मुंगोड़ी पापड़ पेट खराब कर देंगे, लेकिन वो जो स्टिकर लगेगा ना गाड़ी के पीछे, वो जिंदगी बना देगा साला। गाड़ी का इंश्योरेंस कराना या ना कराना, लाइफ के इंश्योरेंस की गारंटी बालाजी महाराज ले लेंगे। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए, गाड़ी को देखकर कोई कह नहीं सकता कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को कुछ ना हुआ हो, मगर जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। जिसके साथ में बालाजी महाराज बैठ जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता साहब, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह वरदान हनुमान जी के भक्तों को क्यों है? हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, जहां पर वानर नहीं, बंदर नहीं, 100-100 किलोमीटर तक बंदर नहीं, मगर जब बालाजी के भगत का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी के पास एक बंदर आकर बैठ जाता है हमेशा, और यह दिखाता है कि बेटा देख, तेरी नाव तो डूब गई थी, मगर उस नाव में से तुझे हाथ डालकर मैंने निकाल दिया। क्या बात है? यह वरदान क्यों है? क्या कारण है कि हनुमान जी के भक्तों का बाल भी बांका नहीं होता? क्यों? यह हमारी बनाई हुई बातें नहीं है, यह शास्त्र कहता है, रामचरितमानस कहता है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। जिन तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा वो रामचरितमानस कहती है। जरा सुनिएगा, सिर्फ 10 मिनट मुझे दे देना, आपकी लाइफ इंश्योरेंस की गारंटी मैं लेकर जाऊंगा यहां से, और आपका प्रीमियम सिर्फ आपकी तालियां होंगी, आपका गाना होगा, आपका भजन होगा, और कोई प्रीमियम नहीं होगा। लेकिन इस भजन को ध्यान से सुन लेना, और अपने घर में बैठे परिवार वालों को भी याद कर यहां बैठना, चाहे वो कहीं पर भी हो। शक्ति लागी लखन लाल को, शक्ति लागी लखन लाल को, वानर से ना रोई, राम भी रोए, जामवंत भी रोए, पूरी वानर से ना रोई। राम जी सबको देख रहे हैं, आंखों में आंसू है, सबसे एक ही सवाल कर रहे हैं, पूछेगी मैया तो मैं क्या बताऊंगा, आए थे 3 अकेला वापस कैसे जाऊंगा, सीता को रावण हर ले गया, अब लक्ष्मण भी क्या नहीं बचेगा, बताओ क्या मेरा भाई मेरे संग नहीं रहेगा। तभी विभीषण जी आए, बोले प्रभु इस मेघनाथ की शक्ति बाण का इलाज सिर्फ लंका में बैठा सुषैन वैद्य बता सकता। उड़ गए हनुमान, उड़ गए, सुंदर ही उड़ गए,
और सुषैण वैद्य को उठाया। सुषैण वैद्य बोला मैं शत्रु के घर नहीं जाऊंगा इसका इलाज करने। हनुमान जी महाज्ञानी है साहब। आप क्या सोचते हैं हनुमान जी आपका काम कैसे करते हैं? वो आपके दिल में नहीं बैठते, जिससे आपका काम करवाना होता है उसके दिमाग पे बैठ जाते हैं और आपके लिए उससे हां करवा देते हैं। यही बात सुषैण वैद्य बोले, मैं शत्रु की रक्षा नहीं करूंगा। हनुमान जी बोले, एक वैद्य का धर्म होता है पीड़ित का इलाज करना, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो अपना हो। सुषैण वैद्य की आंखें खुल गई। लेकर उड़ चले हनुमान सुषैण वैद्य को। सुषैण वैद्य गए, देखा लक्ष्मण का हाल तो बता दिया एक उपाय, लेकिन इतने भयंकर काम को इतनी जल्दी कौन करके आए। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं हमेशा, रामचरितमानस को प्रैक्टिकली लेकर चलता हूं। आज 21वीं सदी में भी दुनिया की कोई ऐसी एयरलाइन नहीं बनी जो रात को 11 बजे श्रीलंका से उड़े और 2 बजे से पहले श्रीनगर जाकर वापस श्रीलंका आ जाए। हनुमान जी रात को 11 बजे श्रीलंका से उड़े और 2 बजे से पहले श्रीनगर होकर वापस श्रीलंका पहाड़ उठा। आज भी ऐसी एयरलाइन नहीं बनी। कौन सी स्पीड से गए होंगे, ना जाने कौन सी स्पीड से गए होंगे। राम जी हंस पड़े, खुशी के आंसू आंखों में दौड़ पड़े, मगर अंदर से घबराए, ये बूटी कौन लेने जाए। हे हनुमान जी, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिवातात् वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। उठ खड़े हुए बजरंगी, प्रभु आदेश तो लगाओ, मुझे बताओ क्या करना है, पल में युक्ति सुझाओ। सुषैण वैद्य बोले, हिमालय में संजीवन बूटी है वो चाहिए, मगर बजरंगबली सुबह होने से पहले आनी चाहिए। अगर सूरज निकल गया और बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण की आंखें नहीं खुलेगी। राम जी घबरा गए। सुनना, हनुमान जी बोले, प्रभु सूरज को उगने न दूंगा। आदेश करो, आदेश करो। सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। और हनुमान जी के साथ जो जो हैं दोनों हाथ खोल कर कह देना, ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, वादा तेरे हनुमान का। राम जी बोले, बजरंगबली बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आप नहीं जानते। जरा ताली बजाना अपने परिवार के लोग। हनुमान जी बोले, प्रभु आप नहीं जानते, जब इतना सा था उसको निकल गया था, अब तो बड़ा हो गया हूं, समझदार हो गया हूं। सूरज को पास जाके पहले समझाऊंगा, सूरज को पास जाके पहले समझाऊंगा, सूरज को पास जाके पहले समझाऊंगा, सूरज को पास जाके पहले। और मान जाए ठीक वरना मुंह में दबाऊंगा। मान जाए ठीक वरना मुंह में दबाऊंगा। आप कहते हो कल सुबह होने से पहले बूटी चाहिए, सुबह तो तब होगी ना जब सूरज निकलेगा। हनुमान जी
रिटेलर नहीं है, हनुमान जी होलसेलर है। मैन्युफैक्चरर ऑफ सुख, मैन्युफैक्चरर ऑफ सुख एंड शांति, C&F होल्डर ऑफ धन लक्ष्मी एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ संकट, संकट मोचन। सूरज को पास जाके पहले समझ जाऊंगा, सूरज को पास जाके पहले समझ जाऊंगा, मान जाए ठीक वरना मुंह में दबाऊंगा, मान जाए ठीक वरना मुंह में दबाऊंगा। कल होगा नहीं सवेरा, कल होगा नहीं सवेरा, जग में छा जाए अंधेरा। जग में छा जाए अगर प्रभु हमारे लक्ष्मण भैया को कुछ हुआ तो ये धरती भी नहीं बचेगी। आपके इस दास का वादा है, इस रुद्र अवतार का वादा है, शंकर के अवतार का वादा है। ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का। और एक बार जरा दोनों हाथ खोल के हनुमान जी महाराज के लिए जरा ताली बजा के 1 2 3 4। राम जी बोले बजरंग बली बातें से बात नहीं, बातों से काम नहीं चलेगा। जिस मौत ने आना है वो तो निश्चित है, उसको कैसे रोकोगे? प्रेमियों सुन लेना, ये जो कीर्तन में आप बैठे हो, शायद आपको महसूस ना हो इसका उत्तर या इसकी शक्ति, मगर आपकी आत्मा को महसूस हो रहा है, इसलिए यहां बैठे हो। मृत्यु, हनुमान जी बोले प्रभु आप नहीं जानते, जब रावण ने काल को बंदी बनाया था, उस काल को वहां से बचाने वाला कौन था? आपका यह सेवक। और काल ने मुझे कहा था कि बजरंग बली कोई काम हो तो बताना, और यह गदा तैयार है मेरी, और अगर नहीं किया ना उसने काम, काल का विकाल हूं वो मुझसे डरेगा, काल का विकाल हो मुझसे डरेगा। पंचमुखी हनुमान ने अपना रूप दिखाया, रूप देख कर एक एक वानर घबराया कि वाह शक्ति हो तो ऐसी हो, शक्ति हो तो हनुमान जी जैसी हो। काल का विकाल हूं वो मुझसे डरेगा, काल का विकाल हो मुझसे और डरेगा। हनुमान जी ने बांध लूंगा मौत को, मौत को बांध लूंगा, बांध लूंगा मौत को, लक्ष्मण ना मरेगा, बांध लूंगा मौत को, लक्ष्मण ना मरेगा, बांध लूंगा मौत को, लक्ष्मण ना मरेगा, बांध लूंगा मौत को। लक्ष्मण ना मरेगा। और हम भक्ति नहीं कर पाते, हमें तो सबसे पहले गद्दी चाहिए हैं? मैं प्रधान, मेरी बेइज्जती कर दी तू, मैं क्या बात है जी? मैं मंडल का है, सानू नहीं समझना तू? मेरे घर आले उधरों आए सी तो इधरों भेजते, हमें ये चाहिए। पंखे दान करेंगे, पंखों पे स्वर्गीय माता पिता का नाम, जीते जी हमसे परेशान रहे, मरने के बाद भी सारी दोपहर पंडित जी के ऊपर घूमते रहते। ये प्रधान जी ने दिता सीगा। नैना देवी चले जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी। पहली पे शर्मा जी, दूसरी पे वर्मा जी, चौथी पे गुप्ता जी, पांचवी पे अग्रवाल साहब। मैया तो याद नहीं आती, लेकिन हनुमान जी बोले प्रभु इस दास पे भरोसा रखना, मेरे राम जी उदास न होना। आप भी बोल दो, कैसी भी भक्ति करो, ये 2 लाइनें आज बोल दो, मेरे राम जी उदास न होना, बोल दो, मेरे राम जी उदास न होना। आप प्रसाद बनाते हो ना, सुबह सुबह रोटी बनाओ घर वालों के लिए, कमी है, इतना है कमी है, चाच पत्ती नहीं है तो दूध च चीनी नहीं है, एक कमी है। बाबा कदे बोलदा
तो भी हम उसको कह नहीं पाते। मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। मेरे राम जी उदास न होना, मेरे रहते कभी ना रोना। ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे। क्या बात है भैया। अभी यूपी में कीर्तन था। एक आदमी 1 घंटे तक नाचता रहा स्टेज के ऊपर। उसने चद्दर ओढ़ी हुई थी। मैं बोला भाई साहब, मैं सोचता था मैं ही पागल हूं, आप तो मुझसे भी बड़े पागल हो। नाची जा रहे हो 1 घंटे हो गए। बोला कन्हैया जी, प्रभु ने मुझे दोनों हाथ नहीं दिए, मैं उसके लिए ताली तो नहीं बजा सकता, मगर नाच कर तो रिझा सकता हूं। हमें तो हाथ दिए, उठा लो जरा दोनों हाथ, प्रेम से जरा ताली बजा के। ये बात, ये मिलके 1 2 3। जैसे ही सुना बूटी के बारे में, उड़ गए हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा। हनुमान जी उड़ गए, जरा आप भी दोनों हाथ उठा लो, हमारे लिए भी बूटी लेकर आ रहे हैं। ताली बजा के ये बात। बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी प्रभु। कर जाऊंगा। अब हनुमान जी बेचारे दास भगत भोले, क्योंकि भोले बाबा के अवतार है, हर काम भोलेपन से करेंगे, समझना। पवन के पुत्र हैं इसलिए जल्दी करेंगे, भोले बाबा के अवतार हैं इसलिए बिना सोचे समझे करेंगे, और भगत है इसलिए भगत के दिल की जानते हैं इसको कितनी जल्दी है, इसलिए काम भी जल्दी कर। अब ये निहाल सिंह वाले बाबे सानू मंदिर दे दे, मंदिर दे दे। कितनी सी जगह है निहाल सिंह वाला, और जगरांव कितना बड़ा है, जगरांव को सब जानते हैं, निहाल सिंह वालों को फिर भी कम जानते हैं। मगर बाबे दा 3 तो 4 करोड़ रुपए का मंदिर बनन जा रहे हैं निहाल सिंह वाले साहब। क्यों? क्योंकि रिटेल में काम नहीं करता ये तो सोचते सी 15 बाय 15 का मंदिर बना देंगे, पर बाबा कहना ना 15 बाय 15 का तो मेरा स्टोर रूम हो। बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, और राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी और कर जाऊंगा। जब बूटी देखने लगे, समझ ना आई बूटी चमक रही थी, दूर से देखा तो सबकी सब दमक रही थी। समझ ना आई कौन सी ले जानी है, थोड़ा सा सर खुजा लिया और बातों ही बातों में बालाजी ने पहाड़ उठा लिया। क्या बात है। और जैसे ही उठाया पूरा ब्रह्मांड हिल गया। कौन वीर है ये? जय श्री राम। और एक हाथ में पहाड़ और दूसरे में घोटा और जुबान पे राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया
ਥੱਲੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ पूरी धर्मशाला ही जा रही है। हनुमान जी पूरा हॉस्पिटल लेके चल पड़े। बोला एक दो क्या पूरी वानर सेना ठीक हो जाएगी। जब सुषैण वैद्य कह रहे हैं इस पे संजीवन बूटी है, तो जब मृत्यु से बचने वाली बूटी है तो फोड़े फुंसी की भी होगी। सारी लै चलो, कॉम्बी फ्लैम भी बना लेंगे। अब राम रसायन तुमरे पासा, रसायन मतलब मेडिसिन। क्या कहता है हनुमान चालीसा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। प्रैक्टिकल, हर चीज की दवाई हनुमान जी के पास। अब जैसे ही लेकर आए बूटी, वानर सेना खुश हो गई और गाने लगी, हनुमान आ गए, ओ हनुमान आ गए, ओ हनुमान आ गए, दोनों हाथ उठा के हनुमान आ गए, और राम जी बोले बजरंगी ये क्या किया तुमने। बोले प्रभु आपने आज्ञा दी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था और समय कम था। मैंने तो जब अपना नाम लिया तो बूटी उठाने जितनी ताकत आई, मगर जैसे मुख से बोला जय श्री राम तो दिल ने बोला पहाड़ी उठा दे। मैं तो सिर्फ बूटी उठाने गया था। देखो सेवा, सेवा, सेवादार की सेवा। आज हमें सेवा बदल देना कोई, तू ए नहीं ए करनी है, ले तू करके देख ला कि दाऊं दिया। यात्रा लेके जानी मेहंदीपुर, इन्हों तो ले जानी नहीं आती। सानू पूछो कितना जाईदी है, तो खसमां नूं खाने वाले जाके देख, जो बाल्टियां ठाणी पैंदियां नाल तां पता लगू कितना जाती है। यही बात प्रभु मुझे समझ नहीं आई, मैं पहाड़ उठा गया। और जैसे ही सुनना, जैसे ही सुषैण ने लक्ष्मण जी को बूटी घोल के पिलाई, लक्ष्मण जी की जान में जान आई। आंसू पोंछे राम ने, ताली बजा दो जरा राम जी के लिए, एक बार कह दो जय श्री राम। आंसू पोंछे राम ने हनुमान को गले लगाया है। अभी तक था दास, बूटी उठाने से पहले अभी तक था दास, गले लगाकर मित्र बनाया है। बूटी लाने से पहले तक भगत था, दास था, मगर जैसे ही गले लगाया, आप देखते होंगे हनुमान जी राम जी से गले मिले हुए। ये तुलसीदास जी की कल्पना है। कब के समय, ये नहीं हर समय, नो, जब बूटी लेकर आए और वरदान दिया कि जाओ बजरंगबली, जैसे तुमने मेरे भाई को संकट से बचाया है, आज से तुझको मैंने संकट मोचन बनाया है। जैसे तुमने मेरे भाई की रक्षा की है, उसका बाल भी बांका ना हो पाया है। आज से जो तुम्हारा नाम लेगा, बोल दिया कि जो तुम्हारा नाम लेगा, जैसे तुमने मेरे भाई की रक्षा की है, उस भगत की रक्षा ये राम करेगा और उसके बाल भी बांका नहीं होगा एक्सीडेंटल केस में। और प्रेमियों, यही वरदान इस भजन से हम भक्तों को मिला है, जो ये पॉलिसी LIC की है। लोग कहते हैं बाबा पहले चमत्कार कर फिर नमस्कार करूंगा। बालाजी का नाम कोई घड़ी डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बालाजी का नाम LIC की वो पॉलिसी है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और जिसको ये पॉलिसी चाहिए जरा दोनों हाथ खोल के, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को
किसको सहारा है? जिसको सहारा है दोनों हाथ खोल के ये बात। तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है, तेरा। ये दुनिया वाले क्या जाने, बाबा दुनिया वाले मेरा दिल क्यों दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल क्यों दीवाना है। ये जगराओं के इतने बड़े बड़े लाले, दुकान पे फैक्ट्री में 2 मिनट एसी ना चले ना, रामू की जान खा जाते हैं। तेनू पता नहीं बाऊ ने आना सी, एसी नहीं लाया, चला के रखना सी ਇਹਨੂੰ। आ देखो किन्ना पसीना आई जाता है, गर्मी पता किन्नी आ। हुण इत्थे बैठे ने भावें पसीनो पसीन होए पए ने, पता है जे इत्थे पसीना आया तो बाबा उत्थे पसीना नहीं आउण दूंगा। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल क्यों दीवाना है। ये दुनिया वाले क्या बात है? मेरा दिल क्यों दीवाना है। किचन में चिमनियां तो लगी हैं, बाबा एसी भी लगा देगा। उठा लो जरा दोनों हाथ, जरा ताली बजा लो प्रेम से। और आप भी जरा दोनों हाथ खोल के जरा ताली बजा के 1 2 3। आशा निराशा ने घेरा परेशान हूँ, आशा निराशा में मेरा परेशान हूँ। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी लफड़े हो गए हजार। उसमें भी लफड़े हो गए हजार। एक मन कहता मैं गंगा नहा लूं, एक मन कहता मैं गंगा नहा लूं। आप सबके आशीर्वाद से हर साल हर की पौड़ी पर बालाजी महाराज का कीर्तन किया जाता है। हर की पौड़ी पर यहाँ गंगा जी बहती है और ये हर की पौड़ी। इस बार भी 18 जून पंजाब से करीब 1500 प्रेमी हम हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार में श्री बालाजी महाराज का कीर्तन करेंगे। आप सब भी समय निकले, 18 जून हरिद्वार आइए, साथ में गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, साथ में बालाजी के नाम में डुबकी लगाएंगे। क्या बात है जियो। एक मन कहता मैं गंगा नहा लूं, ले हरिद्वार गए, धर्मशाला च कहते टुंटी खोल ले, इत्थे भी तो गंगा जी आउंदी, उत्थे जाके क्यों नहाना। नहाने गई गंगा तो चढ़ गया बुखार, गई गंगा तो चढ़ गया बुखार। लोगों को गंगा जी में नहाने से भी बुखार नहीं हुआ, मगर जेड़े कहते सी ना उत्थे जाके की नहाना, धर्मशाला च नहा लो गीजर चला के, उन्होंने गर्म पानी नाल भी बुखार हो गई। क्यों? उसमें भी लफड़े हो गए एक लाला जी कहते बाबा मेरे को जीते जी 10 करोड़ दे दे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा भी तेज, 85 साल की उम्र में 10 करोड़ दिए और जैसे ही दिए नोटबंदी हो गई। लाला जी कहते मसा तो आए सी, हुण इन्हां नूं बदलवाओ। 10 के 8 रह गए, बड़े पसीनों पसीनों के तिजोरी में रखे और जैसे ही रखे एसी चलाया, पसीना पूछा
यमराज आ गया, बोले चले। लाला जी बोले तुझे कितने नहीं रहने देना, कहते खर्च तो लेने दो। यमराज कहते सिर्फ मंगे सीगे, खर्चल नहीं मंगे सी। तो वही बात, जब भजन कीर्तन करते हो, लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं, बाहर लिखा है शांति निवास, अंदर कलेश ही कलेश। क्यों? सब कुछ कमाया मगर बालाजी का नाम नहीं कमाया। जब यहां ताली बजाते हो तो वहां कलेश नहीं, वहां भी प्रेम बनता है साहब। और जो यहां नहीं आते उनके वहां प्रेम नहीं, कलेश होता है। आइए, जिनको अपने घर में प्रेम चाहिए, जरा दोनों हाथ खोल के आशा निराशा ने घेरा, परेशान हूँ। आशा निराशा ने घेरा, परेशान हूँ। कैसे बचूं इनसे, आखिर तो इंसान हूँ। कैसे बचूं इनसे, मैं, आखिर तो इंसान हूँ। लेकिन तेरी दया के बिना, हो बाबा तेरी दया के बिना। एक सेकंड लिखा हुआ है कि बैठ के भजन करोगे, निर्धारित है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। कोई पीछे से आवाज लगा, भैया कितने जाता है, तो ये समझ लो वो नहीं लगा रहा आवाज यहां से आ रही है साहब। और उसकी बात मान लो, क्या पता कौन सा काम बन जाए। इसीलिए हो तेरी दया के बिना अपना ना गुजारा है। तेरी दया के बिना जिसको भरोसा है बालाजी पे, एक बार जरा दोनों हाथ खोल के, जिसको भरोसा है, तालियां सुनो जरा प्रेम से। ये बात क्या बात है, बालाजी महाराज की। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर हमारे पंजाब में एक प्रेमी ने 1 लाख बोरी अनाज की गोडाउन में लगाई, जितनी पूंजी थी पूरी लगा दी, और 1 बोरी अपनी स्विफ्ट गाड़ी में रखी। बोला सालासर जाके बालाजी को चढ़ाऊंगा। जैसे ही निकला, 15 किलोमीटर बाद फोन आ गया, बाबूजी वापस आ जाओ। क्यों? गोडाउन में आग लग गई। भरोसा कच्चा होता तो गाड़ी मोड़ देता। सोची एक ही बात कि उजड़ तो वैसे भी जाऊंगा, तो क्यों ना गाड़ी मोड़ने की जगह सीधा सालासर जाकर उसको दिखा दूं कि तुझ पे भरोसा किया, मैं उजड़ गया। गाड़ी नहीं मोड़ी। जो गाड़ी 15 किलोमीटर चली थी, 25 किलोमीटर के बाद वॉचमैन का दोबारा फोन आता है कि बाबूजी वापस मत आना, एक बारदाने की खाली बोरी जली थी, किसी ने वैसे ही कह दिया गोडाउन में आग लगी है, कुछ नहीं हुआ। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। कहां से आए हो तुम? यहीं से? अरे क्या बात। एक बार बच्चों के लिए ताली बजाओ। एक बार संगरूर में इतनी उम्र के 2 लड़के आए, 16-16 साल के। रात को 1:30 बजे जब कीर्तन खत्म हुआ, खाना खा रहा था मैं, बोले कन्हैया जी हम ना तो आपके साथ फोटो खिंचवा सकते, ना कुछ कर सकते। मैं क्यों? बोला हमारे माँ बाप 9:30 बजे सो जाते हैं, और हमारे पास बाइक गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं। 10 बजे धूरी से संगरूर के लिए ट्रेन चलती है। हम दोनों दोस्त जब सब घर में सो गए, बाहर का दरवाजा खोला और बालाजी का नाम सुनने के लिए कीर्तन में आ गए। अगर फोटो खिंचवा भी ली तो दिखाएंगे किसको? प्रेम, प्रेम का रसिया बालाजी,
प्रेम करके देख ले, बैठ जाएगा दिल में तेरे, द्वार दिल के खोल ले। अरे खोलते ही नहीं हो साहब, खोलते नहीं हो। खोलने लगते हो तो घर दिखने लग जाता है, खोलने लग जाते हो दुकान दिखने लग जाती है, खोलने लगते हो जीएसटी दिखने लग जाता है, खोलने लगते हो इनकम टैक्स दिखने लग जाता है, खोलने लगते हो कुछ दिखने लग जाता है। मगर जो खोल कर बैठ जाते हैं बाबा आकर बैठ जाता है, फिर ना तो जीएसटी की चिंता ना इनकम टैक्स की। क्यों? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे जियो जियो ये दिल तुमसे लगा बैठे, दिल तो लगा लिया मगर सालासर जाते हो, पानी कौन सा पीते हो? फिर केड़ा दिल आया? एक बारी नून आना पी के देखो, और जब प्यास नहीं बुझेगी दूसरा फिर पियोगे, तीसरा फिर पियोगे, चौथी में कहोगे बालाजी दे पानी च नून है, ते 3-4 दिन नून नू याद रखोगे, ते 3-4 दिन नून दे चक्कर च बालाजी नू याद रखोगे साहब। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे तेरे जग का अंदाज निराला है, हो मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। ये मेले करवाने सौखे नहीं है। हम तो गाने वाले तो लुटेरे होते हैं, मेला भी लूट के ले जाते हैं और बाद में क्यों? ये मेले करवाने सौखे नहीं है। हम सिर्फ देखने आते हैं, आप लोगों की भावना को और आगे लगाने आते हैं। मगर मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है, मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। उनसे पूछो जो 6-6 महीने पहले लग जाते हैं तैयारी करने में। हमने क्या किया? हम तो गाड़ी चलाई और आ गए। उनसे पूछो जिन्होंने मेहनत करी, सालासर 3-3 दिनों से सेवा लगा हुआ है, आंखें मोटी मोटी हो गई। किसी ने कह दिया बावड़े जाके सो जा मर जाएगा, कहता कन्हैया जी मरे तो पूरा साल रहते हैं, जिंदे तो ये 3 ही दिन रहते जो महाराज की सेवा में होते। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है, मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है, भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है। लेकिन पर वो कभी ना डरे, हाँ बाबा पर वो कभी ना डरे। कौन कौन सिर्फ बालाजी महाराज से डरता है, बाकी किसी से नहीं? दोनों हाथ पर वो कभी ना डरे जिन्हें तेरा सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। जिसको सहारा है वो गाकर कहना बालाजी घर आ जा रे, बालाजी घर आ जा रे, बालाजी घर आ जा रे, बालाजी घर आ जा रे।
अकेले आए थे, अकेले चले गए। आप वो हैं जो आए तो अकेले हो, मगर अकेले नहीं जाओगे। बालाजी आपके साथ जाएंगे। जो लेकर जाएगा दोनों हाथ खोल के प्रेम से कह दो, बालाजी घर आ जा रे, बालाजी घर आ जा रे, आ जा रे, बालाजी घर 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 आ जा और जिंदगी के दुखों से कभी उदास नहीं होते, जगराओं में रहने वाले कभी निराश नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें उनकी भी होती है जनाब जिनके हाथ नहीं होते। हमें तो हाथ दिए हैं, प्रेम से ही आवाज, 1 2 3 4। धाम की बाबा कहना मैं आ तो जाऊं, किस लिए बुला रहा है? तेरे कर्म ठीक नहीं है। प्रेमी बोला बाबा जे मैं वेखा कर्म आपने कुछ ना मेरे पल्ले, देखा कर्म आपने कुछ ना मेरे पल्ले, देखा कर्म आपने देखा कर्म आपने कुछ ना मेरे पल्ले, बाबा कुछ ना मेरे पल्ले, कुछ ना मेरे पल्ले, बाबा कुछ ना मेरे पल्ले, बाबा कुछ ना मेरे पल्ले, जे वेखा ते रहमत वल्ले, ते जिन्हां दे हथ थल्ले उन्हां दे कुछ नहीं पैना पल्ले, ते जिन्हां दे हथ उत्ते जे वेखा ते रहमत वल्ले हो गई बल्ले बल्ले, जे वेखा ते रहमत वल्ले हो गई बल्ले बल्ले। बालाजी घर जा रे, बालाजी घर आ जा रे, बालाजी घर आ जा रे, हो तेरे दरस की अखियां प्यासी, तेरे दरस की अखियां प्यासी, हमको प्यास बुझा रे। बालाजी घर, बालाजी घर। देखो ये बाबे का लेफ्ट हैंड, ये बाबे का राइट हैंड। अब देखते हैं बाबे का लेफ्ट हैंड सॉलिड है कि राइट हैंड सॉलिड है। बालाजी घर, बालाजी घर, बालाजी घर, बालाजी घर। देखो लेफ्ट वाले हथ च की आ घोटा, आवाज थोड़ी बदी आऊ, होर कोई गल नहीं है। ते इधर वाले च आशीर्वाद है, ते जिन्हों आशीर्वाद चाहिए दोवें हाथों नूं खोल के, ते जिन्हों घोटे तो बचना ओनू भी जरा दोवें हाथों नूं खोल के बालाजी घर आ जाए, बालाजी घर आ जा रे, बालाजी घर आ जा, बालाजी घर आ जा। चल साला सरनू चलिए, चल साला सरनू चलिए, ओ गड्डी चली, ओ गड्डी चली, ओ गड्डी चली 150 दे, ओ गड्डी चली 150 दे।